नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति शास्त्र में अलग अलग हालातों का जिक्र करते हुए जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना करने का तरीका बताया है। उन्होंने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर इंसान बेहतर जीवन जी सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं सफलता पाने और जीवन जीने के ऐसे ही बातों को जो आचार्य चाणक्य ने कहा है। जो गुरु शिष्य को एक भी अक्षर का उपदेश देता है, पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे देकर शिष्य ऋण मुक्त हो सके। गुणहीन की सुंदरता व्यर्थ है, चरित्रहीन का कुल व्यर्थ है, सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है और उपभोग के बिना धन व्यर्थ है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान को ही सब आदर मिलता है, विद्या से सब कुछ मिलता है, सब स्थानों पर विद्या की ही पूजा होती है। यज्ञ में यदि अन्न का प्रयोग ना हो तो राज्य को, मंत्र का प्रयोग ना हो तो ऋत्विजों को, और दान ना हो तो यजमान को जलाता है। इस प्रकार के यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। लालची लोगों का शत्रु याचक होता है, मूर्खों का शत्रु समझाने वाला होता है, चरित्रहीन स्त्रियों का शत्रु उनका पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा अर्थात प्रकाश होता है। जिन लोगों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना चरित्र है, ना गुण है, ना ही धर्म है, ऐसे लोग पशु के समान हैं। जिसके बुद्धि है, बल भी उसी के पास है। जैसे वन में बलवान शेर भी बुद्धिमान खरगोश के द्वारा मारा जाता है। अन्न से 10 गुना गुण आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना घी में गुण होता है। प्राणी गुणों के कारण सम्मानित होते हैं, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जैसे ऊंची छत पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। वस्तु की योग्यता और अयोग्यता व्यक्ति की पात्रता पर निर्भर होती है। जैसे अमृत के योग्य न होने के कारण राहु को सिर कटाना पड़ा और विष पीकर भी शंकर नीलकंठ कहलाए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, सास और जन्म देने वाली माँ, इन 5 को माता कहते हैं। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्न आदि के द्वारा पालन करने वाला और भय से बचाने वाला, ये 5 पिता कहे जाते हैं। धन का नाश, मन का कष्ट, पत्नी का चरित्र, नीच वचन और अपना अपमान, बुद्धिमान पुरुष को यह किसी से नहीं कहना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के बीच, ब्राह्मण और अग्नि के बीच अर्थात यज्ञ के बीच, पति पत्नी के बीच, मालिक और नौकर के बीच, हल और बैल के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। अधम पुरुष धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम पुरुष धन और सम्मान की, और उत्तम पुरुष केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं। बुढ़ापे में स्त्री का मरना, बंधुओं के हाथ में धन का जाना, दूसरों के आश्रित भोजन, ये तीनों बातें दुखदायक हैं। विद्यार्थी, सेवक, यात्री, भूखा, भयाकुल, भंडारी और द्वारपाल, ये 7 यदि सोते भी हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। सब औषधियों में अमृता, सब सुखों में भोजन, सब इंद्रियों में आँख और सब अंगों में सिर श्रेष्ठ है। असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जावान वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। ना शांति के समान दूसरा तप है, न संतोष के समान दूसरा सुख, और ना ही तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि है, ना दया से बड़ा धर्म। तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बाल कटाने पर मनुष्य जब तक स्नान नहीं करता तब तक चांडाल बना रहता है अर्थात अशुद्ध रहता है। दीपक अंधकार को खा जाता है और काजल उत्पन्न करता है। सत्य ही है, जो जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है।
जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं, वही पुरुष गिना जाता है और वही जीवित रहता है। अधिक सीधे स्वभाव का होना भी बुरा है। जंगल में सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं। अपनी स्त्री, भोजन और धन से संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई, जप और दान में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऋण लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान हैं। अपने राज्य में हुए पाप को राजा और राजा के किए हुए पाप को पुरोहित भोगता है। स्त्री के किए हुए पाप को पति और शिष्य के किए हुए पाप को गुरु भोगता है। जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि, उपाय और सहायक मिल जाते हैं। राजा सांप, शेर, बर्रे, बालक, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये 7 यदि सोते हों तो इन्हें नहीं जगाना चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन बचाना चाहिए। धन से भी बढ़कर स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धन और स्त्री से भी बढ़कर स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। दुष्टा पत्नी, धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला नौकर, घर में रहने वाला सांप, ये चारों मृत्यु का दूसरा रूप है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस देश में सम्मान ना हो, ना जीविका हो, ना ही भाई बंधु हो और ना ही जीविका का लाभ हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। काम के समय नौकरों की, दुख के समय भाइयों की, विपत्ति आने पर मित्रों की और धन संपत्ति के नाश हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रुओं से संकट होने पर, राजा के सामने और शमशान में जो साथ देता है वही बंधु है। नदियों का, शस्त्र धारण करने वालों का, सींग वाले जानवरों का, स्त्रियों का और राजकुल का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विष से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों से सोने को, नीच व्यक्ति से उत्तम विद्या को एवं दुष्ट कुल से भी गुणवान स्त्री को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिसका पुत्र उसके वश में हो, स्त्री उसकी इच्छा के अनुरूप आचरण करे, जो थोड़े धन में संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। पुत्र वही है जो पितृभक्त है, पिता वही है जो पालन पोषण करता है, जिस पर विश्वास हो वही मित्र है। स्त्री वही है जिससे सुख प्राप्त हो। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। कुमित्र पर तो कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन सुमित्र पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज हो जाने पर वह सारी गुप्त बातें प्रकट कर सकता है। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उस पर मनन करते हुए चुपचाप ही उस कार्य को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर माणिक्य नहीं मिलता, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता, सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सब जगह नहीं मिलते। वह माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बालक को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि सभा के बीच वह बालक उसी तरह अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला। अधिक लाड प्यार करने से पुत्र और शिष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः पुत्र और शिष्य पर कड़ी नजर रखना ही उचित है। पत्नी का वियोग, अपने लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, बुरे राजा की सेवा, दरिद्रता, विपरीत स्वभाव वालों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। नदी किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या, राजा का बल उसकी सेना, वैश्यों का बल धन एवं शूद्रों का बल उनकी सेवा होती है। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन पेड़ को और अतिथि भोजन के बाद घर को छोड़ देता है। दुराचारी, बुरी दृष्टि रखने वाला, बुरे स्थान पर रहने वाला और स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति जिससे मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपके लिए लाएंगे। तब तक ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।